नमांसि सर्वेभ्यः। संवादसरण्यां तृतीया प्रभागे अस्मदीयः संवादातिथिः अस्ति कश्चन संस्कृतानुरागी शिक्षाविद् च विक्रमसिंह यादव वर्यः। महोदय, सर्वप्रथमं तावत् स्वागतं करोमि भवतः वार्तावली कार्यक्रमे। नमस्कारं। प्रप्रथमं तावत् ज्ञातुकामाः वयं यत् शिक्षाक्षेत्रे संस्कृतस्य अथ अन्यासां भारतीयभाषाणाम् उपयोगितां कथम अवलोकयति भवान? मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा और जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं और उनमें खासकर संस्कृत की जब हम बात करेंगे, इनके महत्व को तो कोई नकार ही नहीं सकता और हम सब इस बात को समझते हैं। मुझे एक गीत याद आता है जो मैं कहना चाहूँगा। सूरज सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी सुंदर और इतनी अमृतवाणी से भरी हुई ये भाषा है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्लिष्ट है या कठिन है? ये तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही इस तरह से कि ये जब ये भाषा बोली जाए, इसको सुना जाए तो ऐसा लगता है हम गीत सुन रहे हैं, जैसे कि हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं बाकी भाषाओं की भी अपनी बात करूं, वो भी इतनी अच्छी हैं और इतना ज्ञान, इतनी संस्कृति, इतनी वैल्यूज की मैं अगर बात करूं उसके अंदर भरी हुई हैं कि अगर हम अपनी भाषाओं को ही ठीक से समझ लें और पढ़ लें, उनका उपयोग करना शुरू कर दें, मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ जीवन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बात को समझा है और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भारतीय भाषाओं को बहुत महत्व दिया गया है और उसमें खासकर संस्कृत को, जब हम त्रिभाषा फॉर्मूले की बात करते हैं, उसमें इसको डाला हुआ है और सभी लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाया है। ये तो बात मानी ही जाती है और खासकर जो मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और जिसका बहुत बड़ा फायदा हमारे शिक्षा प्रणाली में होने वाला है आने वाले समय में, कि छोटे बच्चों को हमारी मातृभाषा में बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पढ़ाने का माध्यम होना चाहिए, वो अपनी मातृभाषा होनी चाहिए। क्योंकि हम एक बात हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी जो भाषाएं हमारी माँ हैं वो, और हम अपनी माँ से जो सीख सकते हैं वो शायद दूसरे से उतना सीखते तो हैं बट शायद उतना नहीं सीख पाते। महोदय, भवान विद्यालय शिक्षा प्रणाल्या सम्बद्धः अस्ति। प्रसिद्धस्य विद्यालयस्य निदेशकत्वेन भवदीयः अनुभवः अपि विशिष्टः भवेत्। भवान् आधुनिकशिक्षाप्रणाल्याम् अथ प्राचीनगुरुकुलीयपद्धतौ किं वैशिष्ट्यं पश्यति? इसमें अगर हम देखते हैं, अपरेंटली तो ऐसा एकदम से देख करके तो ऐसा लगता है, आभास होता है कि बहुत फर्क आ गया और सच में आया भी है। कि अगर हम एक ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य की बात करें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य, जब हम गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं और जब हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो दोनों में फर्क है। क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फोकस एजुकेशन की बात बहुत सारी आ गई है, बिजनेस कैसे बढ़े उसके ऊपर आ गई है। आई थिंक इकोनॉमिक्स थोड़ा हावी शायद हो गई है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। लेकिन अगर हम अपने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की जब बात करते हैं तो वहाँ तो देखिए कि गुरु और शिष्य, मतलब जो रिश्ता था, जो शायद पिता और पुत्र में और पिता और पुत्री में भी नहीं होता, उससे बड़ा, उससे गहन रिश्ता होता था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ अकादमिक शिक्षा नहीं दी जाती थी कि आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए, उससे ज्यादा, उससे परे जीवन जीना कैसे है, जीवन मतलब नेचर के साथ मिलके, बाकी ह्यूमन बींग्स के साथ मिलकर के उनको आगे बढ़ा, ये वहां शिक्षा मिलती थी। बच्चे खेल खेल में, काम करते करते सीख लेते थे। और आप देखिए कि गुरुकुल के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि बड़ी सैलरी लोगों को मिलती थी या उस हिसाब से नहीं, लोग काम करते थे अपने बच्चों को जीवन का पूरा सार बताने के लिए। और उसमें जो हमारी भाषाएं थी उस वक्त, जो हमारे ग्रंथ थे या हमारे जितने भी पौराणिक कुछ भी उठा लें, आप महाभारत ले लें, आप रामायण की बात कर लें, आप गीता की बात कर लें, तो देखिएगा कि संस्कृत भाषा ने कितना बड़ा उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि ये सारी बातें उसमें कहेगी और ये कभी कभार लगता है कि आज जब हम संस्कृत को वापस वही उसको जगह देना चाहते हैं जो कि कभी थी, क्योंकि तभी हम, जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है,
हम और हमारे बच्चे आने वाले समय में तभी उसको सीख पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। ब्रह्मगुप्त जी के बारे में बात करूंगा। ब्रह्मगुप्त जी ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत एक दिया, जिसके अंदर पूरा मैथमेटिक्स, पूरा गणित उन्होंने हमें सिखा दिया। और अब मैंने जिक्र क्यों किया है आपको इसका, कि जो लिखा था, उन्होंने किताब लिखी थी 628 सी के आसपास, और ये जो किताब है, मैं आपको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की जो बात कर रहा हूं, वो ये पूरी की पूरी पोएटिक फॉर्म में लिखी हुई है। और वो पोएटिक फॉर्म कोई हिंदी संस्कृत सॉरी इंग्लिश में नहीं लिखी गई, वो संस्कृत में लिखी गई है। और उस संस्कृत का फिर अनुवाद करके ये कहाँ गई, अरब में चली गई, बगदाद चली गई, वहां से इसको अरेबिक मैथमेटिक्स कह दिया, वहां से ये यूरोप चला गया और उसको यूरोपियन मैथमेटिक्स, लेकिन अल्टीमेटली तो वो भारतीय गणित है। अन्ते वयं ज्ञातुम् इच्छामः भवदीयः विद्यालयः भारतीयज्ञानपरम्परादृशा संस्कृतदृशा च किं विशिष्टम् आचरति, के नवाचाराः तत्र आचर्यमाणाः सन्ति? इसमें देखिए कि जो हमारा ये विद्यालय है, इसके अंदर इसका 1998 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी नींव इस बात पे रखी गई थी कि हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारी जो भारतीय पुरानी वैल्यूज हैं, उनको हमें अपने बच्चों के सामने रखना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में, अपने सामने कुछ भी करके। तो उसके लिए जो जितने भी कार्यक्रम हम लोग, देखिए संस्कृत को हम एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में तो पढ़ाते हैं, वो अपनी जगह है, वो सब पढ़ाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, संस्कृत के श्लोक, संस्कृत का पद्य जो हमारे सामने होता है, हमें कोई मोरल साइंस की किताब पढ़ाने की या कोई उसके लिए अलग से पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है। आप संस्कृत के श्लोक बच्चों को बता दीजिए, वो सब कुछ समझ जाएंगे, सारा आपका वैल्यू समझ जाएंगे। तो हम ये पूरा कोशिश करते नहीं है, ये हमारा इंटीग्रेट है हमारे सिलेबस में, करिकुलम जो हम लोग कराते हैं, कार्यक्रम जो कराते हैं, कि भाई बच्चों को श्लोक प्रतियोगिता, ये सभी स्कूल करते होंगे, लेकिन यहाँ पे नाटक भी होते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर जो हिंदी के गाने हैं उनको संस्कृत में बच्चे गाते हैं, और उसका कंपटीशन होता है। जब सॉन्ग कंपटीशन होता है, हिंदी के गानों का तो होता ही होगा, लेकिन साथ में संस्कृत में कैसे उनको गाया जा सकता है। और मैं जो शुरू में आपसे कह रहा था कि जो मीठापन, जो मिठास, जो स्वाद उस वक्त आता है जब वो संस्कृत में गाना गाया जाता है, अरे पूछिए मत, आनंद विभव। उसी तरह हमारे जो वार्षिक उत्सव जितने भी होते हैं, वो सब के सब इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। एवं तर्हि नाम प्रायोगिकं ज्ञानं भवतु छात्राणाम् इत्येतदर्थं तत्र भवदीयं संस्थानं प्रयासरतमस्ति। अस्तु महोदय, भारतीयज्ञानपरम्परा संवलिताय शिक्षाधृताय च संवादाय भवते बहुशः धन्यवादाः। दूरदर्शनसमाचारपक्षतः वार्तावलीगणपक्षतः च नमो नमः। नमो नमः, नमस्कारम्। भारतीय ज्ञान परंपरा समृतः